हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी को पता है हम लोगों ने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? 10th चैप्टर सर्कल्स, क्लास 9th का। जहां हमने पिछली क्लास में बेसिक टर्म सीखी थी सर्कल्स की। कौन कौन सी? रेडियस, डायमीटर, सेंटर। फिर हमने सेक्टर के बारे में देखा, सेगमेंट देखा, आर्क देखा, ठीक है ना। तो ये सारी टर्म्स देखी थी। फिर हमने कुछ थ्योरम्स देखी थी। दैट इज कि अगर हमारे पास किसी भी सर्कल में टू इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्वल कॉर्ड्स क्या करेंगे? इक्वल कॉर्ड्स will subtends an equal angle at the center, है ना। सेंटर पे ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो डायग्राम थोड़ा सा ये ठीक है। जैसे ये क्या है, कॉर्ड अगर इक्वल है तो ये क्या करेंगे? इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। सो दिस वाज द थ्योरम। फिर कन्वर्स थ्योरम क्या थी कि अगर एंगल वो इक्वल सबटेंड कर रहे हैं देन कॉर्ड्स मस्ट बी इक्वल, है ना। तो ये थ्योरम हमने देखी थी पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। दैट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम वो इसी पे बेस्ड है। वो क्या बोल रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या बोला इसने? ये हमारा सर्कल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ सपोज करो कोई कॉर्ड होगी, है ना। तो कॉर्ड से जो सेंटर पे जो कॉर्ड हमने सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर, तो ये क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू दिस वन, है ना। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी क्या? अगर सपोज करो ये ओ पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, तो हमने इन दो पॉइंट्स को क्या कर दिया? हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमें वही करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? तो गिवन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि हमें एक कॉर्ड गिवन है जो कि परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है इस कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। सेंटर से जो लाइन है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट कि जो ए सपोज करो ए एम है ना। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए एम है दैट विल बी इक्वल्स टू बी एम। वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो ये जो बेसिकली दो साइड्स हैं, these two sides they are the part of these two triangles, right? तो हम लोग क्या करें? अगर हम ट्राइंगल्स को प्रूव कर दे कि ये कॉन्ग्रेंट है ना। अगर हम प्रूव कर दे कि बाय these two triangles are congruent, then by simplicity we can say that these two will be equal. So that means OM will bisect AB। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? we are considering triangle AOM एंड ट्राइंगल बी ओ एम। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग देखो पहली चीज क्या बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट नहीं है, सॉरी, हमें कॉन्ग्रेंट शो करना। हमने दो ट्राइंगल्स को कंसिडर किया। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ए ओ विल बी इक्वल्स टू बी ओ बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज हमारे पास क्या है? ओ एम जो है, ओ एम इज अ कॉमन साइड। ओ एम इज द कॉमन साइड। तो दोनों साइड्स क्या है? कॉमन है, कॉमन साइड है। देन लास्ट चीज हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर दो साइड्स ली, एक एंगल लिया, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया? बाय हम इसको बोल सकते हैं, देखो हमारे पास एक 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एक 90 डिग्री एंगल है, एक हमने हाइपोटेन्यूज यूज किया, एक हमने साइड यूज की। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब देखो हमें तो प्रूव करना था कि ये ए एम विल बी इक्वल्स टू बी एम, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं? बाय सी पी सी टी ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। यही हमको प्रूव करना था कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करना मतलब बाइसेक्ट इज द इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो दीज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम में क्या देखा हमने? सेकेंड थ्योरम क्या बोल रही है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, इस टाइम पे क्या है? वो बाइसेक्ट कर रही है। हमें ये प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, है ना। सॉरी, बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये ट्राइंगल सॉरी ये सर्कल है, ये सेंटर से जो लाइन है वो पास कर रही है, कॉर्ड के ऊपर फॉल कर रही है, हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो हमने वही कंस्ट्रक्शन कर दी। यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन करा, ए और बी। अगेन यहाँ पे हमने कंसिडर किया, तो वही आप लिखोगे गिवन। यहाँ पे हमें क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है हमको? वी हैव टू प्रूव दैट
एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, ऐसा होगा, हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही हमें पहले कंसिडर करना है ट्राइंगल AOM, है ना, एंड ट्राइंगल BOM। ये है दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए। अब जो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल में सबसे पहले तो AO विल बी इक्वल्स टू BO, because this is the radius, this is the radius, these two radius are equal. Then OM is equals to OM, because यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं रेडियस। फिर OM is common in the triangles। और थर्ड थिंग इज, यहाँ पे दे रखा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं कि AM is equals to BM, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो अगर तीनों साइड्स हैं तो वी कैन से दैट triangle AOM is congruent to triangle BOM. These two triangles are congruent. अब देखो, अगर ये triangles congruent है तो क्या हम बोल सकते हैं by CPCT angle 1 is equals to angle 2, है ना। अभी हमने प्रूव किया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बट हमें तो ये प्रूव करना है ना कि दोनों एंगल्स का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी, है ना। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, क्या देखो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है और अगर ये लाइन इसके ऊपर फॉल करिए, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लीनियर पेयर एग्जाम लगा सकते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर एग्जाम से क्या होता है कि ये जो एंगल है और ये एंगल जो है, इन दोनों का सम विल ऑलवेज बी 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री, है ना। अब दोनों एंगल इक्वल है तो रिप्लेस एंगल 1 बाय एंगल 2 और एंगल 2 बाय एंगल 1। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल 2 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर एंगल 2 90 डिग्री है तो दैट मीन्स एंगल 1 की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमने दो थ्योरम से कि पहले क्या कि अगर सेंटर से लाइन अगर फॉल करेगी कॉर्ड के ऊपर तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, और दूसरा अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलरली फॉल करेगी। तो ये बेसिकली एक दूसरे की कन्वर्स है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है थ्योरम, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो सिंपल है कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, 1 2 और 3, ऐसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही सर्कल है जो पास होगा। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ही सर्कल है जो कि पास हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से। तो थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तो आप ठीक से बना लेना कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यहाँ से सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि पास करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। एक होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, है ना, सेम लाइन पे जो लाई करते हैं तो हम इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होगी जो अभी हमने पढ़े। कौन कौन से हमने दो थ्योरम से की कि अगर सेंटर से जो लाइन है वो फॉल कर रही है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है कॉर्ड के ऊपर, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर दूसरा, अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो इट विल फॉल परपेंडिकुलरली। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। हमें अलग अलग पेयर ऑफ सर्कल्स बनाने हैं, पेयर बनाने हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि इट शुड बी पेयर सर्कल्स, है ना। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, हम लोग ना अलग अलग पेयर्स बना के देखते हैं। देखो पहला पेयर बनाएंगे, देखो दो सर्कल्स होंगे ना, तो पहले पेयर में मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो टच ही ना करे एक दूसरे को। तो टच नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट एक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा, अगर हमने क्या किया, इनको इनके एंड्स को टच कर दिया, एक बार हमने टच किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड टाइम पे क्या हो सकता है, हमने इनको क्या कर दिया, दो बार इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉमन पॉइंट्स आ गए। तो अब एक बात बताओ, क्या इससे ज़्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं क्या, क्या इससे ज़्यादा बार ये कट कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स विल बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू 2 पॉइंट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हो सकते हैं। कितने कॉमन पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट्स जो है मैक्सिमम होंगे।
ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, दो सर्कल हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में दो पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको हम लोग, ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट हमारा ये रहा, तो ये दो पॉइंट्स पे ये सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. प्रूव दैट their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो ये जो इनका सेंटर है, जो मतलब हमने जब इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो इट विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, वी हैव टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश. दो सर्कल्स हैं, एक का सेंटर ओ है और एक का सेंटर ओ डैश है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पर ए बी, जो कि क्या है हमारी ये कॉमन कॉर्ड. दिस इज द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल. ओ ओ डैश इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स. लेट ओ ओ डैश एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम. हमने क्या बोला कि दोनों लाइंस जहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है, एम पॉइंट. ये इसने एम पॉइंट को इसे डिनोट कर दिया. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा इसको ए बी को. ठीक है, हमने क्या किया, जो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन थी हमने सबको ज्वाइन कर दिया. ओ ए को, ओ बी को, ओ डैश बी को, ओ डैश बी को और ओ डैश ए को, सबको हमने ज्वाइन कर दिया. अब हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स लिए. कौन कौन से, क्यू ए ओ डैश, सॉरी क्यू ए ओ डैश, ये वाला क्यू ए ओ डैश. यहाँ पे इसने गलत लिखा है, इट शुड बी ओ ए ओ डैश, इट शुड बी ओ, है ना. तो इट शुड बी ओ ए ओ डैश, ये वाला ट्राइंगल. एंड द अनदर ट्राइंगल इज ओ बी ओ डैश, यानी ये वाला ट्राइंगल ओ बी ओ डैश. ठीक है, हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए. अब देखो ये दो ट्राइंगल्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तो हमारे रेडियस इक्वल है, दिस रेडियस इज इक्वल टू दिस रेडियस, है ना. तो हमने क्या बोल दिया कि हमारे रेडियाई इक्वल है. ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो ये वाला रेडियाई है, यहाँ पे एक और रेडिया हमने, सॉरी मैंने गलत बना दिया ना, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे, ये पूरा है ना, नीचे अपर हाफ है लोअर हाफ. एंड द सेकेंड ट्राइंगल, सेकेंड साइड इज ओ डैश ए और ओ डैश बी. दीज टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो हमने बोल दिया कि ये दोनों भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज ओ ओ डैश. ओ ओ डैश क्या है, कॉमन है इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी. तो दीज टू आर ऑल्सो कॉमन. तो हम बोल सकते हैं बाई SSS congruence criteria these two triangles are congruent. अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम बोल सकते हैं क्या, बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. अब देखो इसको अगर हम इरेज कर दें तो अब हम अगर देखें तो एंगल 1 और एंगल 2, दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाय यूजिंग CPCT. अब देखो इससे होगा क्या, अब हमने क्या किया, दो ट्राइंगल लिए AOM और BOM. AOM यानी ये वाला ट्राइंगल और BOM यानी दिस ट्राइंगल. अब देखो यहाँ से हम लोग ना प्रूव कर सकते हैं कि AM विल बी इक्वल टू BM बाय यूजिंग द CPCT, है ना. तो हमने अभी ट्राइंगल्स लिए AOM और BOM. यहाँ पे वापस वही, तो एक तो रेडिया इक्वल होगा, OA इज इक्वल्स टू OB, एक हमारा रेडिया इक्वल हो गया. फिर एक OM जो है, ये जो OM है हमारी, ये क्या है, कॉमन साइड है. तो एक हमारी कॉमन साइड हो गई, एक हमारे पास रेडियस हो गया, और एक हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक है, अगर एंगल 1, अगर देखो हम लोग अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल 1 हमने इसको डायरेक्ट इन दो ट्राइंगल्स को क्यों नहीं लिया, है ना. ऊपर वाले ट्राइंगल को पहले हमने अपर हाफ को लिया, फिर हमने लोअर हाफ को लिया, फिर हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया. तो हमने डायरेक्ट इन ट्राइंगल्स को क्यों नहीं लिया, है ना. तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को डायरेक्ट ले लेते तो होता क्या, हमारे पास दो कंडीशन होती कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, है ना. कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस वन. These two are the only conditions we have right now, है ना. अगर हमने प्रूव नहीं किया होता, क्योंकि ये जो चीज़ है वो यहीं से आई है ना, तो इसीलिए पहले हमने इन ट्राइंगल्स को लेके एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव किया, उसके बाद हमने इस वाले पार्ट को लिया. ठीक है, तो अब हमारे पास 3 कंडीशंस हो गई. तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 और एंगल 4 है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है ना. तो अब हम बोल सकते हैं एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4. ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, ऊपर से लीनियर पेयर भी बनाएंगे. तो लीनियर पेयर बनाएंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू 180. इन दोनों का सम अगर 180 है
और अगर इंडिविजुअल एंगल दोनों एंगल्स इक्वल हैं और सम 180 है तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सो दैट मीन्स ए एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए ओ डैश। और यहाँ से अभी हमने देखा कि ए एम और बी एम दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से हमने देखा कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं और ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ये दो चीजें प्रूव हो गई तो हम बोल सकते हैं कि ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, अभी हम ये हैव टू प्रूव दिस पार्ट ओनली कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ थर्ड सेकंड सेक्शन आई गेस, और थर्ड सेक्शन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास, कॉर्ड्स। और यहाँ पे देखो पिछले में हमने क्या देखा था, एक कॉर्ड ली थी हमने और एक हमने सेंटर से लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार हमें क्या लेना होगा, हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे और हमारे पास सेंटर से लाइन एक पास कर रही होगी जो कि कॉर्ड के ऊपर फॉल करेगी, है ना। उस पर बेस्ड हमें कुछ थ्योरम्स देखनी है। तो देखो थ्योरम नंबर 10.6 क्या बोल रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड सपोज ये है और एक कॉर्ड सपोज कर लो ये है। ठीक है, तो ये इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दे मस्ट बी इक्वल, द डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो ये दोनों कोड्स की जो लेंथ है ए बी सी डी, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, इक्वल। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी ये हमको गिवन है क्वेश्चन थ्योरम में। यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर ये सपोज ओ है तो हमें प्रूव करना है कि जो ओ, इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, तो वी हैव टू प्रूव दैट ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। ये हमको प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया हमने, इसको और इसको कर लो ज्वाइन, इसको भी कर लो। ठीक है, तो अब एक काम करना, हमने अभी तक जो भी तीन चार थ्योरम्स, हमने चार थ्योरम्स किए, तो हमने चार थ्योरम्स में हमने क्या किया है ना, दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करके हमने थ्योरम्स को प्रूव किया है ना। ट्राइंगल्स को लिया है पहले हमने, फिर कॉन्ग्रेंट शो किया है कि कैसे दो ट्राइंगल्स को लेके हम उन्हें कॉन्ग्रेंट शो कर सकते हैं। फिर कॉन्ग्रेंट शो करके देखो मैंने यहाँ तुम्हें बताया कि गिवन क्या क्या है, हमको प्रूव क्या करना है हमको। ठीक है, हमें ये दो सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करो कि कैसे हम लोग यहाँ पे कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना। तो आपको खुद से पहले सोचना है कि आप कौन से दो ट्राइंगल्स हैं जो ले सकते हो, फिर उन दो ट्राइंगल्स की हेल्प से उनको पहले कॉन्ग्रेंट शो करोगे। अगर वो कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगे तो हमें फाइनली प्रूफ क्या करना है, ओ एम और ओ एन। तो देखना है कि उन ट्राइंगल्स में क्या वो ये दो पार्ट्स आ रहे हैं, दो साइड्स आ रही हैं। अगर ये साइड्स आ रही हैं तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बाय सी पी सी टी द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट, है ना। तो अब आप क्या करना कि आप ये देखना कि कौन से दो ट्राइंगल्स आप लोग ले सकते हो, आप फिर उसकी हेल्प से इसको प्रूव करना। ठीक है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप लोग से ये प्रूव हुआ कि नहीं। ठीक है, सबके देखेंगे कौन कौन से आप लोग ट्राइंगल्स लोगे। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इस प्रूफ के साथ मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।